लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। काँग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष सुलेमान सिद्दीकी यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात प्रवेश। माजी आमदार विजय भांबळे यांच्या उपस्थितीमध्ये जाहीर प्रवेश। काँग्रेसचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते विधानसभा उपाध्यक्ष सुलेमान भैया सिद्दीकी व असंख्य कार्यकर्ते यांचा माजी आमदार विजयराव भांबळे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षात जाहीर प्रवेश केला आहे। जिंतूर आणि सेलू विधानसभा क्षेत्रात महाविकास आघाडीच्या तंट्यामुळे काँग्रेसमधील बंडखोरीला जोर आलेला दिसतोय। काँग्रेसचे प्रदेश सचिव सुरेश नांगरे यांनी वंचित बहुजन आघाडीतून उमेदवारी मिळवली असून काँग्रेसच्या निर्णयाविरोधात उभे राहिले आहेत। त्याचवेळी युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुलेमान सिद्दीकी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला असून विजय भांबळे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे। या प्रवेशामुळे जिंतूर परिसरातील राजकीय वातावरणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत। इलेक्शन है अभी 2024 का, जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन भी जो हुआ है, कांग्रेस से सिर्फ मैंने अकेले ने और गणेश बाबू काजरे ने महाविकास आघाड़ी का काम हम दोनों ने कर ईमानदारी से और कांग्रेस से साथ रह के महाविकास आघाड़ी का पालन करते हुए मैंने काम करा सर। हमारे वार्ड में नजदीक के ऊपर अभी तक कौन से अपोजिट का लीडर अभी तक चुनती नहीं है नगर पालिका। वहाँ पे 4500 मतदान है, 4500 4000 वोटिंग भी सब 4000 में से 3600 मतदान इतिहास में पहली बार मतदान को गिरा। हमारे पूरे नौजवान बच्चों ने 3600 मतदान वहां से दिया। हम इसके आगे साहब ऐसी कोशिश करेंगे वहाँ पे 3800 4000 मतदान कैसे गिरना आपको। 20 तारीख को काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद में सबको आपको बताता हूँ, जिंतूर से वन साइड हमारा मेरा संगठन हजारी बच्चों का जिंतूर के अंदर तो 5 मतदान बोला 5000 मतदान पूरा आपके पीछे खड़े रहेंगे और आप आमदार बनेंगे, मंत्री बनेंगे सर। जैसा मैंने 8 साल से कांग्रेस में काम करा, 2016 से लेके 2024 तक माजी आमदार बोल्डीकर साहब ने कांग्रेस के लोग से आज पहचान थे वो बोलते कांग्रेस से बच्चों ने हमारी मीटिंग लिया सर। उनका बोलना मैंने बोला ऐसी सिचुएशन है, हमारे एक मतदान से मैंने उधर काम करा तो भाजपा जीत के आ जाएंगी, तो कैसा करने का। सबने एक ही आवाज से बोले राष्ट्रवादी में जाना है, हमें सबको आमदार बनाना है। हमारा एक ही मकसद है। मैं प्रवेश करा हूँ और जैसा मैंने कांग्रेस में 8 साल काम करा वैसा राष्ट्रवादी युवक राष्ट्रवादी सौदा पार्टी का मैं काम करूंगा और शहर में ग्रामीण भाग में भी राष्ट्रवादी में पहुंचाऊंगा, हर कार्यकर्ता तक, हर गांव तक। ये आप सबके साथ वादा कर रहा हूँ। युवक की बॉडी और शहर की बॉडी उसी मजबूत के साथ बनूंगा जिस तरह की कांग्रेस के साथ बनाया बनी। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरी बहुत दिन से कामना थी कि सुलेमान ने राष्ट्रवादी में आना चाहिए। बहुत दिनों से मैं बोल रहा था, उसने भी देखा कि बन जगह टिकट मिल जाएगा, उसने बहुत दिन तक आ लेगा। उसने कहा सही है कि जिंतूर शहर में जो कांग्रेस थी सुलेमान तो उसी कांग्रेस लोकसभा में देखा मैंने सब बच्चों ने किस तरीके से कहा, जो नौजवान बच्चों का जो काम करने का तरीका था लोकसभा में, जैसे कि हर उम्मीदवार खूब उम्मीदवार है ऐसा समझ के काम हमारे नौजवान बच्चों ने कल के लोकसभा के चुनाव में किया। और बंदोबस्त को जो लीड देने के काम जो किया है सब हमारे नौजवान साथियों ने और भारी अक्सर वोटों से बंधु जादव सबको चुन के देने की कोशिश हमारे नौजवान साथियों ने की। इसलिए मैं सबको आप मुबारकबाद यहाँ देता हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस साल जैसा में देखा हूँ जो महापुरुष के बारे में कहा जा रहा है वो कौन से मजहब का हो, हिंदू है मुस्लिम हो, ये महापुरुष के बारे में एक राज्यपाल थे आपने महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, सावित्रीबाई फुले का अपमान, किसी मजहब का महापुरुष होने के बाद ये पहली बार महाराष्ट्र में हो रहा है। इसके पहले इतनी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की, शिवसेना की, लेकिन इसके पहले ऐसे कभी महापुरुष का अपमान हमारे महाराष्ट्र में नहीं हुआ।
मैं आज ये कार्यक्रम के निमित्त में इतना कहना चाहता हूँ, हमारे सबके द्वारा से विजय भांबड़े मतदार संघ का आमदार बनने के बाद अपनी गवर्नमेंट में सबसे पहला हम करा लेंगे वो महापुरुष के बारे में जो अल्फाज गलत कहेंगे उसको नॉन अवेलेबल, कम से कम उसको 2-3 महीने उसको अंदर रखने की शिक्षा अपन करने का कायदा बनाएंगे। किसी की जरूरत नहीं होना चाहिए कि महापुरुष के बारे में बोलना। सभी महापुरुष हमारे लिए एक मान सम्मान रहता है। जो महापुरुष ने हमारे लिए काम किया, हमारे लिए त्याग किया, उनका बलिदान वो महापुरुष ने हमारे देश के लिए दिया, हर समाज के महापुरुष ने किया है। वो काम बिल्कुल मैं करूँगा। इस सुलेमान के साथ जो नौजवान बच्चा है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सुलेमान को अब आप सब राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। राष्ट्रवादी में आने के बाद तुम्हारा मान सम्मान किया जाएगा। आगे चल के जो तुम्हारे मसले हैं वार्ड के, इस शहर के, वो मसले हल करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। और सुलेमान को ही मैं अभी उसके राजकीय जीवन के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। निजाम में बाबा का है पिताजी, हमारे पुराने दोस्त निजाम में से एक्टिव ज्यादा निकला और अच्छा काम है, बिल्कुल सोशल एक्टिविटी अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जहाँ जहाँ सुलेमान के लिए पार्टी की ताकत लगेगी, जहाँ जहाँ वक्त आएगा उस वक्त सुलेमान का पार्टी सोच समझ के उसका निर्णय लेंगे, ऐसा मैं कहता। और सभी हमारे नौजवान साथियों को दिल के गहराई से आज की पार्टी में आप संभाल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद देती है। मैं को आप कर रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, धन्यवाद। जे अनेक वर्षापासून मी काँग्रेसची विचारधारा मानणारा माणूस होतो। 2016 पासून मी काँग्रेसमध्ये काम करत होतो। जे माजी आमदारने पण काँग्रेस सोडली, पण मी काँग्रेस सोडली नव्हती। सुरेश भाईने पण काँग्रेस सोडली पण मी नाही सोडली होती। मी काँग्रेस सोडायचं कारण जे तुम्ही म्हणतात, काँग्रेस सोडायचं कारण होतच नाही। राष्ट्रवादी पण पार्टी आहे, काँग्रेस विचारधारेची पार्टी, त्याच घरामध्ये मी आलो। युतीमध्येच मी आलो। महाविकास आघाडीचाच एक पार्ट आहे, त्याच्यामध्येच आलो। हे काँग्रेसमधून लोकसभेला 2024 मध्ये चिंतूर शहरामध्ये मी एकाने काँग्रेस महाविकास आघाडीचा काम केला। तरी पण आज जे काही लोक आहे नवीन आलेले ते डावलण्याचा प्रयत्न करत आहे। येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना दाखवून देऊ आणि भांबळे साहेबाच्या खांद्याला खांदा लावून पुढे काम करू। जिंतूरमध्ये आमच्या वाड्यामध्ये, जिंतूर शहरामध्ये जे आमच्या संघटना 1000-2000 मुलाचा, त्या माध्यमातून आम्ही भांबळे साहेबाला नीट देण्याचं काम करू पुढे काळामध्ये आणि त्यांना साहेबाला आमदार करू आणि साहेबाला मंत्री बनू। या आमच्या उद्देशाने आम्ही इथं आलो। भांबळे साहेबाच्या नेतृत्वामध्ये मी जाहीर प्रवेश केला। सुलेमान सिद्दीकी के प्रवेश करने से शहर में विजय मानिकराव भांबड़े जो कि उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के, इनके परसेंटेज ऑफ वोटिंग में इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क होगा। ये नौजवान बच्चों ने जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन में घर घर जाकर पूरे गली में, वार्ड में, शहर में मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराए थे, उसी तरह भांबड़े साहब को जिताने के लिए, आमदार बनाने के लिए, मिनिस्टर बनाने के लिए ये नौजवान टीम बहुत मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो 2 मजहबों में तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, महापुरुषों के बारे में आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। असेंबली में एक कानून बनाकर महाविकास आघाड़ी के सभी आमदारों ने एक बिल पास कराना और ऐसा नॉन अवेलेबल कानून बना के कि इससे महापुरुषों का अपमान करने वाले लोगों को तकरीबन 6 महीने तक सजा होनी नहीं चाहिए, ताकि आइंदा
कोई ऐसी हरकत न करे कि किसी भी समाज के महापुरुष को गैर गलत बोले और समाज में तेढ़ निर्माण करे। यही हमारी भामड़े साहब से ज़्यादा गुजारिश है। हमको दो काम नहीं हुए तो चलेंगे, लेकिन देश में, राज्य में, अपने गांव में, ज़िले में शांतता कायम रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। यह हमारे समाज की तरफ से भामड़े साहब को विनंती है। और इतना बिल लोग पास करा के पूरे समाज के लिए अपना हमें बता देना चाहिए कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? जो लोकसभा का इलेक्शन था 2024 का, महाविकास आघाड़ी का धर्म हमारे कांग्रेस में हम 3 जनों ने पाली, जैसे कि मैं था सुलेमान सिद्दीकी, दिनेश भाऊ काजड़े और देशमुख साहब। सुरेश भाई नागरी ने इन्होंने 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन किया, उन्होंने बंडखोरी करते हुए महायुति का प्रचार किया, सिटी का प्रचार राज्यसभा का। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम विधानसभा तक रुके थे कि उनको टिकट मिलेगा सुरेश भाई को। सुरेश भाई ने भी विधानसभा लोकसभा को महाविकास आघाड़ी धर्म पाला जाना। उसके बाद मैंने 8 साल से कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसी के साथ चला, और आज भी राष्ट्रवादी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा सेम ही है। तो उससे हमारे साथ के नेतृत्व में मैं कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रवादी की विचारधारा एक होने की वजह से मैंने हमारे साथ के नेतृत्व में आज राष्ट्रवादी में जाहिर प्रवेश करा। आप जिस तरह कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ दिया आपने, वैसे ही राष्ट्रवादी में काम करेंगे क्या? जैसा कि मैंने 8 साल में दिल्ली से लेके तो हर ग्रामीण तक कांग्रेस का मैंने जैसा काम करा 8 साल के अंदर, उसी ताकत से, उस वो जज्बे से शहर में, ग्रामीण में जो भी हमारे जो संगठन के बच्चे हैं 1000 1500, वो बच्चों तक मैं राष्ट्रवादी का पूरा मैसेज पहुंचाऊंगा और राष्ट्रवादी को हर घर में तक पहुंचाऊंगा। जैसा कि हमने लोकसभा के इलेक्शन के अंदर 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, 3-4 वार्ड से जैसा कि लीड दी, यहाँ 4000 मतदान है, वहाँ 3800 मतदान की लीड दी, 3500 मतदान की लीड दी। वो मतदान को 4000 3900 कैसा करता है? तो वही हम विधानसभा के वक्त हमारे सबको पूरी ताकत से 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में आमदार बनेंगे और आने यही विधानसभा को उनको भावी मंत्री भी देखेंगे और बनाएंगे। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्रासाठी जिंतूर प्रतिनिधी मुजीब सिद्दीकी, परभणी।